नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने खेती किसानी की एक और नई जानकारी लेकर। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जनवरी महीने में आप भिंडी की खेती करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। कैसे आप भिंडी की खेती कर सकते हैं, कम जमीन से अच्छा मुनाफा कैसे निकाल सकते हैं, ये सब कुछ A to Z इन्फॉर्मेशन जानेंगे इस वीडियो में। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और यदि पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए और कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। यहाँ पर हम भिंडी की जैविक खेती कैसे करना है इसके बारे में सीखेंगे। तो किसान भाइयों, आपके लिए बता दें कि भिंडी जो है उसे इंग्लिश में ओरका के नाम से भी जानते हैं और लेडी फिंगर के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसके नाम में कंफ्यूजन ना हो। बता दें कि भिंडी की खेती के लिए सबसे पहले उपयुक्त जलवायु कैसी होना चाहिए, ये आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। भिंडी के लिए उष्ण और नम जलवायु की ज़रूरत होती है। इसके बीज 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अच्छे लगते हैं। तापक्रम 17 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर अंकुरन नहीं होता। गर्मी में 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने पर इसमें फूलों के गिरने की समस्या आ जाती है। लेकिन अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और जनवरी भी आने वाली है और आपको क्या करना है कि जनवरी में यदि ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो फिर आपको इसकी बुवाई लेट करनी होगी और यदि सर्दी नॉर्मल हो चुकी है तो फिर आप इसको जर्मिनेशन के लिए डाल सकते हैं, क्योंकि अधिक सर्दी होने की वजह से इसका जर्मिनेशन रुक जाएगा। यदि जर्मिनेशन हो गया तो इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो पाएगी, तो आपको ये थोड़ा ध्यान देना होगा। यदि ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो जनवरी के लास्ट तक आप सीडलिंग कर सकते हैं। बात करें उपयुक्त भूमि की, यदि आप भिंडी की खेती करना चाहते हैं तो आपके लिए बता दें कि इसके लिए अच्छी जल निकास वाली हल्की दोमट मिट्टी अच्छी रहती है और ऐसी मिट्टी जिसमें कार्बनिक तत्व पर्याप्त मात्रा में हो, जिसका pH मान 6 से लेकर 6.8 के बीच में होना चाहिए। pH मान यदि 6 से कम है तो मिट्टी की सुधार के लिए आपको क्या करना होगा, इसमें चूने का प्रयोग करना है। चूने का प्रयोग नहीं कर सकते तो बेस्ट डीकम्पोजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वह भी नहीं कर सकते तो गाय के गोबर की जो पची हुई सड़ी हुई खाद है वो डाल सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट खाद डाल सकते हैं। गौमूत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हम सारे उपाय बता रहे हैं ये सब जैविक हैं। इनसे आपकी ज़मीन में कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। और आपको कैसे पता चलेगा कार्बन की मात्रा बढ़ चुकी है, तो उसके लिए बता दें कि आपकी खेतों में मशरूम उगना स्टार्ट हो जाएगा। जंगली जो मशरूम रहता है ऑटोमेटिक खेत में यदि उगना स्टार्ट हो जाए, दिखाई देने लगे, तो समझें कि कार्बन की मात्रा पर्याप्त हो चुकी है, उम्मीद से अधिक हो चुकी है और ये कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है। जिस खेत में कार्बन की मात्रा अधिक होती है उस खेत में फसल अच्छी हो जाती है और उस खेत की उर्वरा शक्ति भी आराम से बनी रहती है। बात करें किस्मों का चयन कैसे करना है। भिंडी की जैविक खेती करने के लिए किसानों को अपने क्षेत्र और परिस्थितियों के अनुसार किस्मों का चुनाव करना चाहिए। जहां तक संभव हो अपने क्षेत्र की प्रचलित किस्मों उगाएं और जैविक प्रमाणित विधि का इस्तेमाल करें। भिंडी की कुछ प्रमुख उन्नत व संकर किस्में भी हैं जो कि हम आपको बता देते हैं। जैसे कि उन्नत किस्मों की बात करें, देसी किस्में हिसार उन्नत, VRO पूसा 6, पूसा A4, फिर परवनी क्रांति, पंजाब 7, अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, अर्का भय, HVH और पंजाब 8। इसके बाद संकर किस्में आती सोनल, सरिका, वर्षा, विजय, नाथसोबरा, सनेग्रो 35। ऐसी और भी इसके अलावा भी कई सारी किस्में हैं जो मार्केट में प्रचलित हैं, उपलब्ध हैं। आपको अपने यहाँ जो किस्म मिल जाए अच्छी वाली, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। और जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हम कैलेक्स कंपनी की मोनाली भिंडी यूज़ कर रहे हैं और ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके साथ शेयर भी कर रहे हैं। हम कैलेक्स कंपनी की मोनाली F1 भिंडी जो हाइब्रिड में है इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको अपने यहाँ मार्केट में मिल जाए तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी भिंडी लगती है इसमें और
फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी आती है, प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब बात करें कि बीज की मात्रा कितनी होना चाहिए, तो बता दें कि बीज की उन्नत किस्म की जैविक खेती करने के लिए आपको 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर आराम से लग जाएगा। यदि आप इसकी डिस्टेंस से ज़्यादा दूर करते हैं तो 10 से 12 केजी में ही आपका काम हो जाएगा। यदि आप सीडलिंग को थोड़ा पास पास में डालोगे तो आपका 15 से 20 केजी के रूप में पहुंच जाएगा। ठीक है। संकर किस्मों के लिए 5 से 7 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त होता है, क्योंकि संकर किस्में फुटान ज़्यादा करती है और हाइट कम रहती है। देसी किस्में थोड़ी फुटान कम करेगी और उनकी हाइट ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए बीज ज़्यादा लगता है। अब बात करें बीज उपचार की, तो बीज उपचार के लिए आप क्या करेंगे, ट्राइकोडर्मा से भी बीज को उपचारित कर सकते हैं, या फिर गाय के गौमूत्र से उपचारित कर सकते हैं, या फिर बेस्ट डीकम्पोजर से भी आप उपचारित कर सकते हैं, या फिर जीवामृत से भी बीज को उपचारित कर सकते हैं। ये 3-4 आइटम हमने आपको बता दिए जो जैविक विधि में आते हैं, इनसे आप बीज को उपचारित कर सकते हैं। खेत की तैयारी की बात करें तो आपके लिए क्या करना है, 3 से 4 जुताई अच्छे से खेत को पलेवा करिए, हकवाइए, फिर उसमें क्यारी बनवा लीजिए। यदि आप वेड पर इसकी खेती करते हैं तो वेड बनवा लीजिए, नॉर्मल क्यारियों में करते हैं तो नॉर्मल आप क्यारी बनवा लीजिए। बेड में करोगे तो फिर आपके लिए ड्रिप की ज़रूरत पड़ेगी, तो ड्रिप लगाना पड़ेगी। और यदि ड्रिप कैसे लगाते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, तो उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए, हम आगे की वीडियो में आपको उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। और नॉर्मल क्यारी बनाना है तो आप देख ही सकते हैं, नॉर्मल जो ट्रैक्टर रहता है उसका पंजा रहता है, वो या तो 5 फीट का रहेगा या 7 फीट का रहेगा, 2 ही इसकी साइज आती है। आपको जिस साइज में बनवाना है वो बन जाएगी आपकी। इस तरीके से खेत की तैयारी हो जाएगी आपकी। जैविक खाद की बात करें तो इसमें आपका क्या आएगा, 150 से 200 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई पची हुई खाद प्रति हेक्टेयर आराम से आप इसको डाल दीजिए, कम में ही आपका काम हो जाएगा। और ये कंपोस्ट खाद है तो वो और कम में काम हो जाएगा आपका। साथ ही इसमें 20 से 25 किलो मिट्टी में आप हकाई के टाइम ही नीम की खली डाल दीजिए। नीम की खली से क्या होगा, फंगस नहीं आएगी, रोग वायरस नहीं आएगा, कीड़े कम लगेंगे, नहीं आएंगे आपकी, तो मिट्टी से आप सुरक्षित हो जाओगे। रह जाएगी ऊपर की बात, ऊपर तो हम जैविक दवाओं का स्प्रे कर ही देंगे। तो इस तरीके से आपको खेत की तैयारी कर लेनी है। कीट नियंत्रण की हम बात करें तो कीट और रोग जो भी आएंगे उसके लिए हम जैविक दवाओं का इस्तेमाल करेंगे, जैविक कीटनाशक, जैविक हाई पावर, जैविक खाद का इस्तेमाल करेंगे। तो वो कैसे बनाना है हमने उसके ऊपर वीडियो बना दिए हैं, और भी आपको बताएंगे भिंडी में किस तरीके से बनाकर आप अधिक उपज ले सकते हैं, जिसमें आपको रासायनिक खाद डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी जैविक देसी खाद से ही आपका काम बन जाएगा। तो इतना सब करने के बाद अब बात करते हैं कि आपकी फसल में अच्छे से फल फूल आने लगेंगे और तुड़ाई का समय आ गया होगा। तो फलों की तुड़ाई की बात करें तो 45 दिन में शुरू हो जाती है फलों की तुड़ाई। अब कब से 45 दिन, जब जर्मिनेशन हो जाता है अच्छे से और जमीन के बाहर हमारी भिंडी निकल आती है, तो उस दिन से 45 दिन बाद आराम से हमारी भिंडी की हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। जब फल हरे, मुलायम और रेशे रहित हो तब उनकी तुड़ाई कर सकते हैं आप, और इस तरीके से तुड़ाई करेंगे तो आपको आराम से मार्केट में सेल हो जाएगा। अब रही भाव की बात, तो बता दें कि अभी भी भिंडी का जो बाजार है वो काफ़ी टाइट चल रहा है, आने वाले समय में भी अच्छा भाव मिलेगा। और इस बार सर्दी लेट होने की वजह से मार्केट थोड़ा लेट डाउन जाएगा, क्योंकि किसान भाई जनवरी के लास्ट और फरवरी में ही इसकी सीडलिंग करेंगे। और जिन किसान भाइयों की चल रही है, या फिर जो किसान भाई जनवरी में के स्टार्टिंग में सीडलिंग कर देंगे और कैसे भी अपनी फसल को बचा लेंगे, तो ये मान लीजिए आपको आने वाले समय में अच्छा भाव मिल सकता है, क्योंकि उस समय मार्केट में बहुत ही कम किसान भाइयों की भिंडी आएगी। और आप अपने आसपास के किसानों को भी देख सकते हैं, एक आइडिया हो जाता है कि आसपास के किसान किस तरह की फसल कर रहे हैं, किस मौसम में कर रहे हैं। तो आप उनको देखकर भी चलोगे तो आप थोड़ा आगे पीछे कर लीजिए, इसमें ही आपका काम बन जाएगा। अब ये नहीं कि 1-2 किसान को देख लिया तो काम हो गया। आपका यदि गांव है और उसमें 100 घर हैं और यदि 25 घर भिंडी की खेती करते हैं,
तो आपको उन 25 घरों को देखकर चलना होगा, क्योंकि एक मंडी में ज़रूरी नहीं कि उसी जगह की उसी एरिया की सब्जी आएगी, आसपास के गांव से भी आ जाती है। तो आप एक गांव को देखोगे तो उससे आइडिया लग जाएगा आपको कि आसपास के किसान भी किस मौसम में इसकी बिजाई कर रहे हैं। तो इस तरीके से किसान भाइयों आप जैविक खेती कर सकते हैं। इसमें हमने आपको जैविक दवाओं, जैविक खाद के बारे में और नई जानकारी दी, वो हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक और शेयर कीजिए, और आपके कोई डाउट है, किसी तरह का सवाल है तो कमेंट कीजिए। और जो किसान भाई पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि आने वाली हर एक खेती किसानी की वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।